So why metal is good conductor of electricity and non-metal except graphite or bad conductor of electricity? So what is happening at the atomic level, that is what we're going to see. But before that हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी हमें होनी चाहिए. अगर हम सोडियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सोडियम की इंनर मोस्ट जो सेल है, द इंनर मोस्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, बीच वाली जो सेल है 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें होती है 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम के एटॉमिक नंबर 11. तो 8 10 1 11. इसका आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके. मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें, एटॉमिक नंबर 12, इनर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 2. तो मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. ओके. सोडियम में कितने थे? सोडियम में के वैलेंस सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन ही थे. अल्युमिनियम की अगर हम बात करें, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13. इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग बात करें तो इसमें इनर मोस्ट सेल में 2, फिर 8 और 3, 8 10 और 3 13. तो यहाँ पे एक पैटर्न है यार, जितने भी मेटल हैं सभी के वैलेंस सेल में जनरली हम लोग 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली. जितने मेटल हैं उनके सारे के सारे केस में. और नॉन मेटल के केस में 4 5 6 7 और 8. अगर हम लोग कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, इनर मोस्ट 2, फिर 4. नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2, 5. तो यहाँ पर इसके वैलेंस सेल जो है चार वैलेंस सेल में 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है. तो नॉन मेटल केस में जब भी देखेंगे हम लोग, तो नॉन मेटल केस में जनरली वैलेंस सेल में 4 5 6 7 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे. अब ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल है कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने चाहिए, जिस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाए और वो कुछ हद तक स्टेबल हो जाए. तो कोई भी एलिमेंट जो है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए साम दाम दंड किसी भी अलग अलग तरीका से हो सकता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे, या बाहर वाले किसी के इलेक्ट्रॉन को शेयर के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, या इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले. जैसे कि हम लोग सोडियम को देखते हैं. सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 2 8 1. अब देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये तो बच्चा वाला यार 8 9 10 में पढ़ाते हैं. तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का अपर रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अलग रूल है, हंस रूल है. तो वो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे. अभी जो हम लोग बता रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की जो कंडक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इतना काफ़ी है, इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काफ़ी है. तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 2 8 1 हो गया. इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अगर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, पहले ऑक्टेट रूल काफ़ी फेल रूल है यार, जनरली मैक्सिमम केस में यूज नहीं होता है, लेकिन कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं अभी. तो सोडियम में हो गया, वैलेंस सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, बाहर निकाल देगा. अब इसका वैलेंस सेल हो गया ये वाला, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके. ये हो गया स्टेबल, और स्टेबल होकर बना दिया इसने सोडियम प्लस. अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम में था 2 8 2. इसने अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया और बना दिया 2 8. अब इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट. अब खुद बन गया Mg+2. अल्युमिनियम के देखो, अल्युमिनियम में था 2 8 और 3. ये अपना ये बाहर वाला जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसे फेंक देगा, इसे बाहर इजेक्ट कर देगा और बना लेगा अल्युमिनियम+3. ठीक.
अगर हम लोग कार्बन की बात करें, कार्बन में था 2 4। अब यहाँ बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल है लेकिन निकल सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि सपोज ये जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, इस पर आ गया था +1 चार्ज। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर और निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये है प्लस चार्ज का, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वजह से इसे निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड की ज़्यादा है। अल्मोनियम के केस में, अल्मोनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बन गया अल्मोनियम +2, अल्मोनियम +2। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया हमने, तो ये बनेगा अल्मोनियम +3। लेकिन यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे 2 +2 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले यहाँ से, यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा काफ़ी ज़्यादा, और इसे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 1 2 3 तक फिर भी निकल जाता है यार, इतना एनर्जी हम लोग दे देते हैं, या उसे खुद भी मिल जाती है। और अगर 4 5 निकालना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल जनरली रूम टेम्परेचर पर होती नहीं है। ठीक, तो इसके लिए वो कुछ अलग तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रावधान करते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए कार्बन का, कार्बन में था 2 4। अरे 4 इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता है, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है, इसलिए शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ। मेन कर्क्स ये हुआ, ये अपने इसका एटम जो है 4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता है, ये कार्बन +4 नहीं बना सकता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में था 2 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है यार, ये नाइट्रोजन +5 नहीं बना सकता है। ठीक, ये क्या करेगा, बाहर में से किसी और का इलेक्ट्रॉन अपने अंदर डालेगा और नाइट्रोजन माइनस में कुछ बनाएगा। ठीक, अब हम लोग ले रहे हैं, सपोज करो ये है एक अल्मोनियम का रॉड है। ठीक है, इसका फिर जूम किया जैसे हमने, ये अल्मोनियम का रॉड है सपोज करो, और ये कुछ अल्मोनियम के एटम है। ठीक है, कुछ शेप में अंतर यार, उसके लिए एडजस्ट कर लेना भाई। ये अल्मोनियम के 6 एटम है मान लो। ठीक, अल्मोनियम 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 अल्मोनियम। ठीक, ये हो गया अल्मोनियम के एटम, ये अल्मोनियम का रॉड है, और ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है हमने। ये क्या करेगा, ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन को अपने से ये बाहर निकाल देगा। ठीक, सपोज करो इस अल्मोनियम का ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर। ठीक, हाँ तो ये था अल्मोनियम का एक रॉड, इसमें हमने 6 एटम ही लिए हैं, लेकिन सारे रॉड में ऐसा ही होता है, पूरा पूरा रॉड में ऐसा ही होगा। ठीक है, ये 6 एटम हमने लिया है इस एल्युमिनियम के रॉड में, और सभी एल्युमिनियम से देखा भी, ऑक्टेट रूल से देखे हमने, जो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल सकता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इतना एनर्जी होती है, निकाल लेगा बाहर ये। और जब इसे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये हो जाएगा अल्मोनियम +3, सारे के सारे एटम हो जाएंगे अल्मोनियम +3। अब देखो यार, ये जो एटम है, एटम का पोजीशन फिक्स है। ठीक है, एटम नहीं मूव करेंगे, एटम का पोजीशन फिक्स है। अब रूम टेम्परेचर पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता रहता है, कोलोजन होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, या फिर इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में, ये कोलाइड करता रहता है। सारा इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड मूव करता रहेगा, पूरा जितना भी स्पेस है अंदर में वो पूरा मूव करता रहेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन। हाँ, एटम मूव नहीं करेंगे, एटम फिक्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे रूम टेम्परेचर पर। इस पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया यार, ये रहा। ठीक,
इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास रूम टेम्परेचर पे, ये कोलाइड करते हुए मूव करता रहेगा, आराम से चिल मारता रहेगा, ठीक है भाई। तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एल्युमिनियम का रॉड कंडक्ट कर पाएगा, समझ रहे हो। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देंगे दोनों तरफ से, ठीक है, बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। हाँ, ऐसा नहीं है जो बैटरी नहीं लगेगा उससे पहले मूव नहीं करेगा, मूव उससे पहले भी कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हाँ, बैटरी लगाने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा और ये मूव करने लगेगा, ठीक। लेकिन बैटरी लगाने से पहले ये मूव तब भी कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, कोलाइड कर रहा है दूसरी इस एटम से, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से, कहीं ना कहीं इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से, इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से, इस इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं कोलाइड करते डांस कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। हाँ, बैटरी लगाने के बाद कुछ अलग कंडीशन हो जाएगा जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जब देखेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं, सपोज करो मेरे पास एक कार्बन का एक टुकड़ा है, ठीक, और इस कार्बन के टुकड़े में ये कार्बन के एटम है, कार्बन के ये कुछ एटम है, बहुत सारे एटम हो गए, हम इतना ही दिखला रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन के कुछ रैंडमली प्लेस्ड एटम है, ठीक, और ये हो गए कार्बन का, सॉरी, कार्बन के एटम। अब कार्बन के एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बाहर नहीं निकाल सकता। इसका जो कार्बन का क्रिस्टल है, कार्बन का जो, सॉरी क्रिस्टल नहीं, कार्बन का जो ये एमॉर्फस सॉलिड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता कार्बन। हमने बताया था ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्यों नहीं निकाल सकता है, तो ये बाहर नहीं निकाल पाएगा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। हाँ, ग्रेफाइट के केस में कुछ अलग होता है यार, वो हम बताएंगे, अभी नहीं, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। तो ग्रेफाइट के केस में कुछ अलग होता है, और अगर कार्बन का जनरली, अगर जनरल अगर एमॉर्फस कुछ सॉलिड है इसका, तो उस केस में कुछ अलग हुआ। डायमंड भी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, कार्बन के ही अलग अलग फॉर्म है। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। हाँ, इसके अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर है, 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में और अंदर 2 में 6 इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन एटम के पास, लेकिन फ्री नहीं है। फ्री नहीं होने की वजह से ये मूव नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोगों ने इधर से पोटेंशियल डिफरेंस लगा भी दिया, करंट को पास करने की कोशिश भी की, तो करंट पास करने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं बीच में, कैसे पास करे यार। ये तो तार लगाया, तार लगा दी, तार के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया इसके पास, अरे भाई इधर तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएगा ये, एटम के पास आएगा, एटम तो मूव करता ही नहीं है, तो कैसे कंडक्ट करेगा। इसलिए नन मेटल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट।